Yeah. Hi, okay. Hi, my name is Mayuresh, and I am from Maharashtra, and I am in a real estate business. Basically मैं लैंड डेवलपमेंट एंड क्या कहते हैं ना, लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डरशिप के काम में करता हूँ मैं. So I am from basically two. I work in basically two cities, Pune and Jalgaon. Jalgaon is my native place, my birthplace, and my hometown. And Pune is where I learned about the business. I learned a lot of things about this business, and then I came back to my hometown. I started my two, three projects, and then right now I'm straight where I'm doing some small work in Pune also, and then completely owned by me projects in Jalgaon city. Uh, this is currently my ओके। structure. तो तुमको ये रियल एस्टेट बिजनेस करने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? So basically, I'm a computer engineer, Aditya. I'm a computer engineer, and I got a dropout here. So वो एक साल ऐसा था कि करना क्या है, कि घर पे बैठे करना ही क्या है. इट वाज बैक देन 2009. स्टार्टअप और इंटर्नशिप वाज नॉट इजी. आई वाज गोइंग टू लॉट ऑफ प्लेसेस की लॉट ऑफ कंप्यूटर मींस आईटी फर्म्स और स्मॉल कंप्यूटर कंपनीज, इवन डाटा एंट्री कंपनीज. बट दोस पीपल आर वेरी कीन टू, क्योंकि रिसेशन जब भी 2008 का बबल तभी फूटा था. सो हुआ ऐसा कि बहुत से मतलब इट्स नॉट इजी टू कि ड्रॉप आउट पर्सन और क्या कहते हैं ना, somebody who is there to get कि भाई चलो ठीक है इंटर्न बोल के रख लो, आई डू इट फॉर फ्री. वो कंसेप्ट ही मतलब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता था. देन ऐसे ही 1 or 2 months पास हो गए. देन आई स्टार्टेड कि बैठे बैठे बोर ही हो रहे, तो सम वन ऑफ माय फादर्स फ्रेंड टोल्ड मी कि ये अपने एक पहचान वाले हैं, उनकी फर्म है, तो आप वहां जाके बिजनेस कर, मतलब आप जाके देखो, आपको बोर ही हो रहा है तो आप वहां जाके देखो. ही आल्सो नीड सम हेल्प, एंड बेसिकली ही इज अ डेवलपर, लैंड डेवलपर स्पेसिफिकली इन रिलेटेड प्रॉपर्टी. तो मैं उनके पास ऐसे काम सीखने मतलब देखने गया. सो ही आस्क्ड मी वेदर यू डू डू नो अबाउट द प्रॉपर्टी कार्ड्स, मतलब प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी पता है तुम्हें कि कैसे चलता है ये मतलब एटलीस्ट यू कैन रीड प्रॉपर्टी कार्ड. 7/12 बोलते हैं उसको यहाँ पे और महाराष्ट्र में 7/12 एक्सट्रैक्ट. तो इट्स बेसिकली प्रॉपर्टी कार्ड. वहाँ पे आपका पूरा इंफॉर्मेशन होता है. तो कैन यू रीड दिस? मुझे बेसिक आइडिया थी. तो मतलब इतना मैंने बोला ये है, नाम है ये, फिर ये गांव, मतलब दिस इज द डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द तालुका, दिस इज द गांव जिसको हम मराठी में शिवार कहते हैं महाराष्ट्र में. तो दिस इज द गांव एंड दिस इज द एरिया. तो मतलब कितना उसका प्रॉपर्टी एरिया कितना है वगैरह ऐसा मैंने बेसिक बताया. और बाकी कुछ मुझे नहीं समझता. हाँ बहुत इनफ है बोले मेरे लिए. मतलब मेरे यहाँ पे काम करने के लिए. So this is how, and I do know कि the real estate is the, मतलब इंडिया में स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की क्या ही है. महाराष्ट्र स्पेसिफिकली उसने कहा था, महाराष्ट्र और गुजरात, दिस टू स्टेट हैव लाइक मतलब ग्रोथ रेट ऑफ वेरी हाई ग्रोथ रेट. और वो हम बचपन से ही सुनते आ रहे थे. तो उन्होंने कहा काम कर लो सर. फॉर 2.5 years, 2.5 years I was there. I was not taking any money. Those guys just those guys teaching me everything. I completed my engineering while I was there also. Then like, so yeah, this is a journey. मतलब this is something कि unexpectedly happened to me. Uh, but I liked it. Means हुआ ऐसा था कि मेरे कुछ सीनियर्स उस वक्त प्लेस नहीं हो पा रहे थे. नॉट गेटिंग campus placements or off campus, they are not getting placed, and one of that guy got placed, and he got a very low salary where he not even able to pay his rent, or means he has to take money from home. So I figured it out ki this is not a something ki I want in my life. I want something very, now those guys are earning very good, great, but that time situation was like, so it's just a call I took, and then तो rest is तुम्हारा history. क्या फैमिली बिजनेस है या तुम फर्स्ट जनरेशन No, no, एंटरप्रेन्योर? I'm a first generation businessman. My father is a government servant. My mother is a government school teacher. ओके। तो रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल कहाँ से So मिलेगा? yeah, हाँ. So मतलब real estate is basically capital intensive business. That is a true thing. But there is a more way. Like
before that capital question na, I'll tell you about the real estate. What is means Maharashtra specifically. Maharashtra में क्या है कि basically you are in India land considered in a three part. There is a मतलब sub parts also, but majorly three parts. It's a residential, industrial, and agriculture. So agriculture land, there is a like abundance of agriculture land, but then there is a huge potential to invest in that if you do know the proper framework of the documentation. So this is a different for a state, even different for some districts also in Maharashtra. But yeah, मोटा माटी क्या होता है ना कि आपको अगर आपको बेसिकली एक नॉलेज आ गया कि ये प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, ये लिटिगेशन क्या है या फिर ये क्या है, तो यू कैन बाय दैट लैंड फॉर वेरी चीप. सो so हुआ ऐसा कि it is a very capital, that is a true fact. If you want to enter in this business, it is a very capital intensive business, and then you can have that sure input and output and very smooth transaction. Otherwise you have to have at least somebody to guide you or your own knowledge. You means something is something you do know the every framework, every documentation, every process, every laws, every development. Otherwise it is a capital intensive. You have to put a lot of capital or else you have to put some capital and you have to hold on it. तो तो तुमने मेरा क्या वही उल्टा किया हो गया. क्या? मतलब हाँ नहीं, मेरा उल्टा हो गया था. कि मेरे को लीगल जो पूरा टर्मिनोलॉजी था वो 2.5 साल का 3 साल का जो एक्सपीरियंस था उसके अंदर मुझे मार्केटिंग कैसा करना ये नहीं पता था मुझे. बट मुझे क्या खरीदना ये भी नहीं पता है. पर मुझे पता है कि प्रॉब्लम अगर आप मेरे पास लिटिगेशन के बहुत सारे टर्म्स होते हैं. मैं मतलब आप दो पार्टनर्स है उनका लिटिगेशन है, कोई रिजर्वेशन है उसका लिटिगेशन है. देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड शर्त. शर्त इज in Maharashtra it's called it's specifically class 2 and class 1 division hota hai. So I used to what I have learned ki class 2 land, and class 2 lands are people don't buy class 2 lands. It's not a everybody's cup of tea. You need some sort of a knowledge, you need some sort of a connections, you need some sort of a क्या कहते हैं ना some sort of a regulations. You do know the GRs, you do know the updations. You have to have no 17, you have to go through 17 departments, 17. So you at least have to have knowledge about the 10 basic departments कि इनके यहाँ पे जाके क्या करना है, क्या बताना है, क्या कौन सा डॉक्यूमेंट निकालना है, किस डॉक्यूमेंट से उसको टैली करना है, what you are buying. तो ये तो मेरा वो नॉलेज हो गया था. Because of that only I got a very good land in very मतलब it's a if it's a class 1 land then I would have मतलब I wouldn't have entered in this business. But because of that first project that I started by myself was a class 2 land, and it is a very near to, it was like near to the highway. And what I have to done is just उसको मैंने convert करना था class 2 से class 1 में. So मेरा 10x होने वाला था वहाँ पे. Getting my point? I तुम्हारे have पास to तो buy that. कैपिटल नहीं था तो तुम कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट तो किए? नहीं कैपिटल मेरे पास एक बेसिक कैपिटल था मेरे पास, बट वो दैट वाज नॉट सफिशिएंट कि मैं एक ओपन टाइटल प्रोजेक्ट कर सकूं. एकदम लो. आई विल ट्राई टू डीपर इट डाउन. एक होता है कि भाई एक ओपन टाइटल प्रोजेक्ट होता है कि एक बहुत क्लियर होता है कि आपने लैंड बाय किया, आप गवर्नमेंट के पास गए कि मुझे इसमें इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल कुछ भी करना. बट देन देयर इज अ litigated property and you have to put a lot of efforts, go through a lot of government offices like SDM, collectors, TLR, land records basically. So you have to go through a process, and this process is very hectic, not by the money wise, not by the knowledge wise, but it is a really tedious and government job. So because fortunately I do know these things before even I entered in the business. तो मेरे लिए वो ऐसा होगा कि मैंने 10 रुपए की चीज 1 रुपए में खरीद ली थी. बिकॉज उसमें प्रॉब्लम है. मैंने बस सामने वाले को बताया कि तेरे लैंड में प्रॉब्लम है, यू हैव टू सेल इट फॉर लाइक. वो कहता है ना देयर इज अ टर्म निकल, आई बॉट इट फॉर अ निकल एंड सेल इट फॉर $1. हाँ, तो वो वैसा सीन हो गया कि मैंने एक वेरी गुड प्रॉपर्टी, आई बॉट अ वेरी गुड प्रॉपर्टी फॉर लाइक रियली चीपर रेट्स. मतलब बहुत ही चीप रेट में. मतलब आई
if if the conversion, मतलब मैंने 2 साल उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, and the conversion was like कि I made more than 400% on that property. So that's how it started. So I had to invest a really low amount, and I got a like very huge amount back. Low investment, huge return. Yeah. Just because I know the whole process, that's it. Otherwise it won't, मतलब वो possible नहीं था. I because just because I knew the whole process कि इसमें problem क्या है, इसको इसको clear कैसे करवाना है, और इसमें से returns कैसे लाने हैं. Just that was that simple. अच्छा, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि रियल एस्टेट बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन बहुत पॉपुलर रियल एस्टेट इन्वेस्टर है जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी, आई होप तुमने उसका नाम सुना है, रिच हाँ, डैड yeah, पुअर। तो वो I heard कहते हैं about it. कि यू कैन तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी मनी बाय। या वो यूएस यूके बाकी हर जगह पॉसिबल है. इंडिया में वो रूल्स, क्योंकि इंडिया में बैंक्स डोंट गिव यू मनी टू बाय अ प्रॉपर्टी. Basically इंडिया land, में क्या open पॉसिबल land, नहीं है क्या? they don't give you uh, क्या कहते हैं ना, they don't give you loans to buy open lands. एग्रीकल्चर लैंड के लिए तो अपने यहाँ पे बैन है. यू कैन नॉट बाय एग्रीकल्चर लैंड विद ओपन, मतलब जैसे तुम बैंक में जाते हो ओपनली और मुझे कहते हो कि मुझे, जैसे घर खरीदने के लिए जाते हो तो आपको होम लोन मिलता है. इट इज अ ये देन यू इफ यू हैव टू, इफ यू वांट टू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, you get a क्या कहते हैं ना, बिजनेस लोन्स, प्रोजेक्ट लोन्स मिलता है. ओके, बट इफ यू गो एंड आस्क बैंक्स टू, आई वांट टू परचेस क्या कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं अपना एग्रीकल्चर लैंड या ओपन लैंड, दे डोंट गिव यू मनी. यू कैन चेक दैट फैक्ट. तो Until तुम and unless कह you रहे are हो a इंडिया doctor, में until and पॉसिबल unless you नहीं are a है? doctor, until and unless you are a doctor, okay, I'll tell you one thing. What is the problem with this whole scenario? Until and unless you are a doctor, you are, or you are some big corporations, or you have a like lot of big FDs in the banks. Then they convert that whole loan in the क्या कहते हैं ना, पर्सनल लोन, या फिर लैप, या फिर वो लैप में कन्वर्ट कर देते हैं, लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. एंड यू डू नो द rate of interest for a lap. It's more than, right now it's more than 11%. So it's not a viable. What Robert Kiyosaki is telling, it's not, that whole concept is not fit. That whole concept of his whole scenario is not fitted for this, fit for इंडिया, Indian इट डज India. नॉट वर्क्स इन इंडिया। ना. तो अकॉर्डिंग टू यू इंडिया में कोई नो मनी डाउन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है रियल एस्टेट में? या नो होती मनी, है उसको ना, इसको कहते हैं कि पार्सलिंग बोलते हैं उसको. पार्सलिंग इज द कंसेप्ट. आई डोंट नो होलसेलिंग, ये होलसेलिंग, पार्सलिंग, पार्सलिंग पार्सल पार्सलिंग. क्या होता है वो? अभी इसका पार्सलिंग ये लोकल वर्ड है मेरा एक्चुअली, तो मुझे आपके यहाँ पे शायद से कोई अलग चीज से उसको कॉल आउट करते होगे, या फिर अलग स्टेट में अलग में. पार्सलिंग इज समथिंग यू हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ अ, क्या कहते हैं ना, नीश अबाउट कि मैं इसको कुछ परसेंट अप में आगे बेच सकता हूँ विदाउट डूइंग द, विदाउट कंप्लीटिंग द होल ट्रांजेक्शन. So that is a very good option. If you put, if you pick a certain area, if you do know the certain area कि यहाँ पे मेरे को क्या प्राइस मिल रही है और कितना में मैं, मतलब समझ लो फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज है और आपको, आपने 80-90 रुपीज में खरीद लिया, और स्टिल यू गेट, और देन you start, you sell it to the another person. So it's called a parceling in my local term. So I don't know what it should be called actually. तो parceling कर दिया कि मैंने बस ऐसा कहा कि हाँ मैं खरीदने वाला हूँ, मैंने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे दिया, पॉइंट पोर्शन अमाउंट ऑफ मनी दे दिया, मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करवा लिए, नॉट रजिस्टर्ड, और मैंने किसी और को फिर वो बेच दिया. मैंने जिससे खरीद रहा हूँ मैंने उसको भी बता दिया कि भाई मैं शायद से कंप्लीट वो अपना जो टर्म्स, पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के पहले मैं शायद से किसी और को ये सेल करूंगा. वॉट एवर द प्रॉफिट आई एम गोना अर्न, आई एम गोना अर्न. But for that also you have to have know a lot of knowledge deep down. You have to understand the market scenarios, documentation. You have to trust on that person, both the persons, those who are going to sell and those who are going to buy from you. So it's like it's kind of a time, मतलब आपको एक certain kind of a repo create करना पड़ता है मार्केट में. अच्छा, तो तुम्हारा बिजनेस के बारे में बताओ, एसएस डेवलपर क्या करता है? So basically एसएस डेवलपर जो है, हम, मैं, मेरा बेसिकली लाइजनिंग, मतलब बेसिकली हम लैंड पार्सल्स खरीदते हैं, उसको 3 इसमें कन्वर्ट कर देते हैं. इधर वे आई विल कन्वर्ट इट इनटू रेसिडेंशियल प्लॉटिंग,
or else industrial plots, or for the complete land into the one single piece of industrial plot, or I'll convert it into the I'll stay with the agriculture, and I hold on the property. I develop here and there small or something documentation developments. I do that and I just sell it. Basically, I'm lesser into the construction and more into the क्या कहते हैं ना licensing work. मतलब basically zoning कहते हैं उसे, तो basically I'm more into the zoning. It's a रियल एस्टेट बिजनेस का एक नीश पार्ट है, मतलब बहुत एक बेसिक पार्ट, मतलब बेस पार्ट है वो करने के आगे ही आप आगे का कोई सीन है जो कर सकते हैं. सो आई डू अ वेरी कोर थिंग. Okay, audience, any question, anyone? You can ask question by writing in the chat box or by speaking on the mic. Anyone, any question? I guess no question. अच्छा, तो सुना है कि इंडिया में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसमें बहुत फ्रॉड होता है, मतलब जो डेवलपर है पैसे वापस नहीं करते, अंडर डेवलप प्रॉपर्टी पड़े रहता है. इस बारे में क्या ख्याल है, फ्रॉड के बारे में? या देयर आर दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. एक्चुअली दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया विद द रियल एस्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कभी भी, मेरा एक सलाह है, कोई भी अगर रियल एस्टेट का कुछ भी कर रहा हो, तो इफ यू डोंट नो द डॉक्यूमेंट, मतलब इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंट्स और हाउ टू अंडरस्टैंड दिस डॉक्यूमेंट, please hire a lawyer or some person or some consultant, or basically you go to the some lawyer, वकील को हायर कीजिए, उसको बोलिए कि मुझे इस प्रॉपर्टी में खरीदना चाहता हूँ, प्लीज गिव मी द फुल सर्च रिपोर्ट. मोस्ट पीपल what most people do ना, कि वो किसी को एक अपने घर में कोई होता है उसको दिखा देते हैं, उसको भी पूरा नॉलेज नहीं होता है, वो आधा अधूरा होता है या क्या, whatever the lawyer will take you 2000 ₹2500 लेगा, बट I'll prefer कि मतलब I'll do. तो ये प्रैक्टिसेस कैसे चलती है कि वो आपको प्रॉमिस करते हैं कुछ, कि हम ऐसे ये प्लॉट्स, स्पेसिफिकली प्लॉट्स हम ऐसे बनाएंगे, आपको ये रोड्स बना के देंगे, फिर आप हम ये कर देते, तो आप आपके सेल डीड में उससे लिखवा लो जो भी उसने बोला है ना, तो उसको सिर्फ उसमें मत रखिए, आप आपके सेल डीड्स में वो लिख के दे रहा है कि नहीं, वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट्स यू आर डूइंग. इंडिया में यूजुअली इंडिया में प्रैक्टिस कैसे चलती है कि you give some token, then paper notice. Paper notice is the must process, okay, in India. Paper notice is a compulsory process. If you are not doing a paper notice, if you are buying or selling, okay, and somebody raised the question कि इसकी नोटिस नहीं आई थी, तो वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो इनवैलिड किया जाता है. उसको सेक्शन है, मुझे याद नहीं, मैं आपको सेक्शन भी बता दूंगा, अभी करंटली मुझे याद नहीं है वो सेक्शन कौन सा है. उस सेक्शन के अंदर वो पूरा का पूरा जो रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री आपका पूरा कैंसिल हो सकता है. सो द थिंग इज कि आप वो बेसिक बेसिक थिंग फॉलो कर रहा है, तो जो उसने आपको कमिटमेंट की है, वो कमिटमेंट वो आपके इसमें लिख के दे रहा है कि नहीं, जो आप सेल डीड कर रहे हो या फिर एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो, उसके अंदर वो लिख के दे रहा है कि नहीं, वो देख लीजिए. अगर वो वैसा का वैसा लिख के दे रहा है, देन इट्स अ गुड सेफ थिंग. देन सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग तो मैंने आपको बोला कि सर्च रिपोर्ट प्लीज करवा लीजिए, 2-2,500 5,000 10,000 रुपया लगेगा, बट इट्स अ मस्ट नेसेसरी कि आप किसी, आपको नहीं समझ रहा है तो आप किसी लॉयर्स के पास जाके उसको सर्च रिपोर्ट करवा लीजिए, उससे पूरे डॉक्यूमेंट्स ये कलेक्ट करके लॉयर को दे दीजिए, वो आपको चेक करके आपको बता देगा. वो एक हो गया. उसका थर्ड जो सबसे बड़ी ये होती है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप, अभी रेरा बहुत अच्छा आया है, रेरा इज रियली, मतलब वो बहुत ज्यादा कस्टमर्स के थ्रू उसको डिजाइन किया गया है. सो रेरा रजिस्टर प्रॉपर्टी है कि नहीं देख लीजिए आप, रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है कि नहीं आप ये देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो उसने लिख के दिया होता है, रेरा में जो उसने डिक्लेरेशन किया होता है, वो उसको फॉलो करना ही पड़ता है, बिल्डर या डेवलपर को फॉलो करना पड़ता है. तो दैट इज अ वन थिंग. और एक जो सबसे बड़ा ये होता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अगर आप कुछ खरीद रहे हो, तो आप प्लीज बोल्ड इसमें 2 पैसा जाने दीजिए, पेपर नोटिस बहुत बड़ी दीजिए, कि मेक श्योर और 21 दिन तक वेट कीजिए. लोग क्या करते हैं कि 21 दिन के पहले 7 दिन हो गए, कोई किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कि किसी ने कुछ मतलब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, तो वो क्या करते हैं लोग कि उसके पहले ही, हाँ चलो ठीक है, टोकन दे देना है, अगला पेमेंट पास कर देना है, या फिर वट एवर सेल डीड कर देना है, या फिर एग्रीमेंट टू सेल कर देना, ये करते हैं. तो प्लीज स्टे फॉर दैट 21 डेज. मेक श्योर कि 21 नहीं, मंथ पूरा जाने दीजिए, मंथ के बाद आप ये कीजिए. ये मेरा एक ये रहेगा, क्या कहते हैं ना, मेरा एक सजेशन, मतलब ये मेरा एक एडवाइस रहेगा सब, इन फ्यूचर एनीबडी इज इन द गोइंग टू बाय और सम सेल प्रॉपर्टी, so do that one thing. Okay, audience, any question, anyone?
how did you raise funding or financially prepare for your business? Okay, हर्ष गुप्ता से एक क्वेश्चन आया है, that is how did you raise funding? आई डिड नॉट, मतलब या आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, मैं अभी आपको एक्चुअल एग्जांपल देता हूँ मैं कैसा मेरा शुरुआत कैसे हुआ. सो while I was learning the whole process for 2.5 years with those guys, so I understand the business कि किस certain type की प्रॉपर्टी लेने से मतलब certain type की प्रॉब्लम होगी तो उसमें क्या तरीके की प्रॉब्लम्स आते हैं. सो हुआ ऐसा कि मार्केट वैल्यू अगर वो प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल होती थी तो उसकी मार्केट वैल्यू उस टाइम पे थी 40 लाख रुपीज. दैट प्रॉपर्टी आई परचेस इन द 4 लाख रुपीज एंड फॉर दैट 4 lakh rupees also I got a deal कि I have to pay the whole amount when I got the, जब मैं क्लियर कर लूंगा पूरा. ओके, सो आई बेसिकली आई हैव माय ओन सेविंग्स ऑफ सम 1 and 1.5 लाख रुपीज का मेरा सेविंग था. देन कुछ पैसा मैंने थोड़ा उधर उधर कर लिया था और जब तक मेरा टाइम खत्म हो मतलब मेरा जब तक ये पूरा परमिशन वगैरह आ गया उसके अंदर मुझे 1.5 साल, 1.5 पौने से 2 साल लग गया था. एंड देन वो डील ऐसी थी कि जब तक ये परमिशन सेल टू परमिशन नहीं आएगी कलेक्टर ऑफिस से तब तक मैं तुझे पूरा पेमेंट नहीं करूंगा. आई हैव टू गिव हिम सम सॉर्ट ऑफ पोर्शन ऑफ मनी. तो 4 लाख में से मेरा पास 1.5 लाख था. मैंने उसको कुछ तो 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए के आसपास मैंने पूरा दिया था. ऊपर का पैसा मैंने पूरा पेपर वर्क एंड सब कुछ कंप्लीशन करने के लिए उसमें खर्च किया था और मुझे और शॉर्ट होता था. तो मोटा माटी मुझे 4 लाख का वो ब्रोकरेज, कुछ 4 लाख के ऊपर 2% का ब्रोकरेज 8,000 रुपए वो रजिस्ट्री का मुझे कुछ खर्चा आया था. और फिर मुझे कुछ फीस भरनी थी गवर्नमेंट को उस लैंड के रेडी रखने के अकॉर्डिंग टू रेडी रखना. आई टू पे 50%. तो रेडी वैल्यू वाज समथिंग आई गेस 3.15. ओके, सो 3.15 का 50% मुझे देना था. तो मोटा माटी 4.5 5.5 वो हो गया. सब कर कुरा के मुझे 6 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट पर लगने वाले थे. बट आई हैड 2 years. सो बेसिकली एंड मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर 30 लाख भी बोल दूं मार्केट में इसका, क्योंकि इतना मैंने पेपर वर्क सब डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क मैंने सब करके रखा है तो कोई भी मुझे दे देगा. सो आई हैड नो इश्यू अबाउट दैट. मैंने जैसे जैसे मेरा फाइनल टाइम पास में आता गया तो मैंने उसके पहले उसको मतलब मैंने पार्सलिंग कर दिया था. मैंने उसको डील कर लिया था. आई गॉट द मतलब होलसम अमाउंट, मतलब बहुत बड़ा मुझे प्रॉफिट मिल गया था उसके अंदर. तो मतलब वो था वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस और वो लोगों के साथ बैठ के फिर मुझे आइडिया आ गया था. आई वॉज अ फॉर्चुनेट इनफ, मैंने कहा ना कि आई वॉज अ फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ये क्लास 2 प्रॉपर्टीज का वर्कआउट कैसे करना था पता था. ये ये समथिंग, दिस इज समथिंग कि ये एक एक्सपीरियंस और एक नॉलेज था. अदरवाइज उसी प्रॉपर्टी के 40 लाख देना तो मुझे पॉसिबल ही नहीं था. फिर मतलब वो मेरे पास नहीं था, उतना पैसा था भी नहीं और मैं रेज भी नहीं कर पाता था. वो पॉसिबल ही नहीं था. तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. तो अगर इंडिया में कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहे तो तुम्हारा एडवाइस क्या रहेगा उसके लिए, इफ somebody wants to invest in real estate? या दैट्स रियली, मतलब देखिए पहली बात, मतलब मुझे महाराष्ट्र के प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा ये कर सकता हूँ. बट हाँ, मैं एक बात तो मैं आपको एकदम अच्छे से ये कर दूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी इंटरेस्टेड हूँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में, मैं भी हाँ तो तो तरह ये क्या एडवाइस रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आप जहाँ कहीं पे भी लेने मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यूर सेल्फ हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कितना लॉन्ग टाइम होल्ड करने वाला हूँ. ओके, अगर मैं ये पैसा रियल एस्टेट में डालूं तो मुझे 2-3 साल इसको भूल जाना है. or else I have to have that kind of a connections. मतलब basically you have to first of all you have to figure it out कि आप किस गोल से डाल रहे हो कि आपको क्या लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे फार्म प्लॉट खरीदना है, या मुझे इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदना है, मुझे कोई घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, शॉप खरीदनी है, क्या खरीदना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो फिगर आउट कर लो. मोस्ट ऑफ द लोगों के पास जब एक्सेस मनी आता है दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ वो विजन ही नहीं होता है जो मुझे बेसिकली अभी करंट लेवल में पता चल मतलब समझ में आया. दे जस्ट हैव अ मनी कि पापा रिटायर्ड हो गए हैं या फिर somebody some FDs got matured और LIC got matured और सोना लेके रखा था वो मैच्योर हो गया, या फिर somehow इस साल फसल अच्छी हो गई तो 2-3 साल की फसल अच्छी हो गई तो घर में अच्छा पैसा आ गया है करंटली. So this is how people got the money in India, specifically in a क्या कहते हैं ना middle class families और upper middle class families. So those guys are very confused कि लेना क्या है. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदनी है. ओके, आप पहले ये कंफर्म कर लीजिए आपके साथ कि आपको क्या खरीदना है.
और remember one thing, agriculture property, if it's not on a very good location, or it's not a very good soil, or it's not a with they are not going to give you a lot of money in returns. Trust me. Either way, you have to figure out a project out of it. You have to develop it. सेकंड, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी तो कहाँ खरीदनी है? अपने होम टाउन में खरीदनी है, पुणे में खरीदनी है, मुंबई में खरीदनी है, वट एवर द आप जहाँ कहीं पे, तो कहाँ खरीद, फिर वो खरीदनी तो क्यों खरीदनी है? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन आई मस्ट, मैं ये कहूंगा इन्वेस्टमेंट करने तो कम से कम 5 साल के लिए उस प्रॉपर्टी को भूल जाओ कि 5 साल मुझे बेचना नहीं है। 10 साल, 10 years इज अ गुड ऑप्शन, बट आई टेल यू, इफ यू आर नॉट ट्रेडर और क्या तो कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट डेवलपर, मतलब बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, जहां पर मेरे जो टेनेंट आएंगे और टेनेंट पैसे देंगे मेरे को। then you have to figure it, tenant आएगा, tenant पैसे देगा, और then you have to figure it out the location, you have to figure out the market, you have to figure it out the development, you have to figure it out about uh, मार्केट क्या है। मतलब इन इंडिया बेसिकली प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, हम कहते हैं कि रेंट में, देर आर पीपल हु अर्न इन रेंट, मतलब जो रेंट में ही इतना पैसा कमाते क्या क्या ही बोले, बट यू हैव टू फिगर आउट उन्होंने खरीदी की कब थी, वो जगह, ये घर या वो प्लॉट या फिर वो जो वट एवर द प्रॉपर्टी, वो खरीदी कब थी, उनका तब का प्राइस क्या था और अब का उसका प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है, उसका रेंट कितना है। इंडिया में रेंट और मतलब प्रॉपर्टी रेट्स और रेंट रेशियो नहीं होता है जो बाहर की कंट्रीज में या बाहर के इसमें होता है। until and unless it is a commercial property, and commercial properties are also not cheap in India, and specifically that kind of a returns आपको बहुत कम शहरों में मिलते हैं, जैसे मुंबई, पुणे, आई गेस कोलकाता में भी वही, मुंबई पुणे और सीनों का, बैंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, अहमदाबाद इज अ गुड मार्केट टू इन्वेस्ट। ओके, देन देर इज अ गुड, देन देर इज अ क्या कहते हैं ना, इंदौर मार्केट। सो दीज, देर आर फ्यूअर सिटीज इन इंडिया, और फीवर मतलब फीवर लोकेशंस इन दैट स्पेसिफिक सिटी, मतलब वहीं पे आपको वो रिटर्न्स आपके इंटरेस्ट से मैच कर पाता है। अदरवाइज इंडिया में आज भी 4% रूल चल रहा है, 4% के नीचे हो तो ये कर लो, क्या कहते हैं रूल ना, रेंट मतलब कर लो। वो एनुअल रिटर्न के 4% के अंडर में तुम्हारा मंथली ये जा रहा है, तो सॉरी, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के 4%, हाँ, उसका कैलकुलेशन ऐसा है कि आपका मंथली ये जो है वो वैल्यूएशन के 4% के अंडर है, तो आप उसको रेंट करो, ऊपर होगा तो बाय करो। दैट इज अ वेरी रॉन्ग सिनेरियो बेसिकली। Rental properties are not easy. If either way you have to buy that land very cheaply, then develop it, make the valuation, value added service, create to value addition, and then you have to figure out कि how I, हाँ, मैं ये आपने एक अच्छा पूछा, मेरे आपको मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, तो मुझे ये था, देयर इज अ गाय, मतलब ये मैं आपको ये बताता हूँ कि एक टेढ़ा प्लॉट था, so it's nobody is ready to buy that plot, okay, so he got a deal on that प्लॉट वेरी चीपली, मतलब वो ओनर को उसको बेचना था, उसने बहुत चीप में खरीद लिया उसको, मार्केट रेट से उसको आई गेस 40-50% का डिस्काउंट मिल गया। अभी राइट नाउ दैट पर्सन इज सिटिंग ऑन द 40-50% लेसर पे, जस्ट बिकॉज दैट प्रॉपर्टी का जो मतलब वो प्लॉट का जो डायमेंशन था, इट्स नॉट अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, नोबडी इज रेडी इजीली। इंडिया में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा प्रॉपर्टी कोई खरीदता नहीं है, तो ही दैट गाय बॉट दैट पीस ऑफ लैंड, इट वाज लाइक 5,000 और 6,000 स्क्वायर फीट लैंड। उसने अभी उसको क्या किया, पैसा मतलब दिमाग लगाया, पैसा खर्च किया, और नीचे उसने शॉप्स निकाले, छोटे छोटे पेटी शॉप्स बोलते हैं ना हम, जैसे सिंगल लाइट पेटी शॉप्स, तो वो निकाले, एंड ही रेंटेड होल ये, और बहुत चीप में उसने स्टार्टिंग को फर्स्ट 11 मंथ का बहुत चीप में दे दिया। सो इट वाज लाइक कि चाइनीज वाला, भेल वाला, ये वाला, वो वाला, बिकॉज ऑफ दैट ओनली द प्रॉपर्टी बिकम द कमर्शियल, okay, the area become the commercial, and now he started build that second floor, third floor for the students, and he is earning more than 10% here. So we have to figure it out, what you are buying, what price of you are buying, and then what kind of a returns you are getting. India mein it's not easy to get that kind of a returns that you see in the kya kehte na, in the west, or specifically in the US or Europe market, that's not easy in India. So the question is what kind of a things you have to look for the ये, so first of all आपका खुद का माइंडसेट बना लो, आप किस लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, किस पर्पज से खरीद रहे हो। वो करने के बाद आप कौन से एरिया में खरीदने जाने वाले हो, तो उसका एक थॉरो सर्वे करवाओ कि
मतलब लिटरली विलेज मैप आता है उसको, ये कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी का जो नंबर होता है ना, हर एक प्रॉपर्टी को एक नंबर होता है, सर्वे नंबर या फिर सिटी सर्वे नंबर या गट नंबर या वॉट एवर जो आपके इसमें कहते हैं। तो आप देखो कि कहाँ पे कौन से रेट से क्या चल रहा है मार्केट, किस तरीके से चल रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कितना इसका निगोशिएशन करना है, बॉटम आपका क्या है और अप क्या देना है, आपको कौन से लोकेशन पे बॉटम क्या देना है, अप क्या देना है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट डू इट, डू दिस एक्सरसाइज एंड यू विल बी शॉक कि यू गोना गेट अ वेरी गुड प्राइजेस, वेरी गुड डील्स ऑन द प्रॉपर्टी। और सुना है कि इंडिया में रेंटल यील्ड, मतलब स्पेशली फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेंटल यील्ड इज वेरी लो, दैट इज ओनली वन या पर। या ये क्या सच है? या इट्स रियली ट्रू फैक्ट। You are buying a 1.5 to 2 CR flats, 1.5 CR flats in Pune or Mumbai, and you are getting a rent out of it, what, 20-30,000 per month to 3.6 lakh। कर लीजिए ना, कितना लो हो गया वो। मैंने आपको बोला ना 4% एनुअल, सॉरी वो मंथली नहीं था, एनुअल। एनुअल अगर आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का अगर 4% से नीचे गया, देन यू हैव टू रेंट दैट प्रॉपर्टी, एंड ऊपर गया तो यू हैव टू बाय दैट प्रॉपर्टी। तो इंडिया में दैट इतना इज अ लो लो क्यों है? स्टैंडर्ड, हाँ, इंडिया में दैट इज लो अ लो क्यों? स्टैंडर्ड। हाँ सॉरी। इंडिया में रेंटल यील्ड इतना लो क्यों है इन कंपेयर टू यूएस एंड यूके? मतलब यार मैं मतलब इसको बहुत, मतलब इसको बहुत ज्यादा मैंने ये करने का कोशिश किया। आई गेस बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं ना, होम लोन्स आर, मतलब फ्लोट, मतलब होम लोन्स का अपना रेंज यार थोड़ा सा बहुत बड़ा, मतलब समझ में ही नहीं आता कभी कभी होम लोन के रेंज ये कैसे डिसाइड करते हैं। कि राइट नाउ देयर वाज अ टाइम व्हाइल कोविड, इट वाज अ 7%, 6.80 से स्टार्ट हुआ था, बट 7% आप अगर राउंड अप कर लो 7%, राइट नाउ इट इज 8.5%, राउंड अप कर ली जाए तो 9% के आसपास है। तो अंडरस्टैंड 9% ईयरली होम लोन आप जब देते हो, ओके ईयरली जब आप ये दे सकते हो, तो व्हाई पर्सन गोना स्टे इन द, क्या कहते हैं ना, रेंटल प्रॉपर्टी। जस्ट थिंक अबाउट इट। बाहर के देशों में बहुत लो है ना, तुम्हें समझ में आएगा, प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा हेवी है और होम लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। दो होम लोन का रेट कम है, यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड द हाउस ओवर देयर, सो दे दोस गाइज स्टे इन द, क्या कहते हैं ना, रेंटल। दे से rather than paying the 2%, but that 2% is very hard for me to pay, I will pay 7% और 6% ये, क्योंकि मेरा डाउन पेमेंट अमाउंट मुझसे पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। इंडिया में क्या है, आप डाउन पेमेंट अमाउंट थोड़ा सा करके आपको बिल्डर जो है वो थोड़ा कागज जो है वो एडजस्ट करके देता है आपका, और फिर आपको होम लोन बहुत इजीली हो जाता है। गेटिंग माय, मतलब वो कोरिलेशन, इट्स रियली, मतलब आई एम नॉट एबल टू मतलब एक्सप्लेन इट क्लियरली, बट यार द कोरिलेशन इज कि डाउन पेमेंट अमाउंट जो है आउटसाइड इंडिया और इन द यूरोप और इन द अमेरिका, दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। इट्स नॉट इजी getting the loan out of home loans out in the US or Europe. It's a very it's not easy, it's not easy for you। इसी की वजह से स्पेसिफिकली जो बबल फूटा था ना, कौन सा वाला 2000, वो जो जिसके ऊपर वो मूवी भी बनी थी, बिग शॉट मूवी भी बनी थी, क्या? वो जो बबल लेमन ब्रदर्स का जो कांड हुआ था, ओके, वो उसी के उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रेगुलेशन चेंज कर दिए यूएस में। अब इट्स नॉट इजी टू गेट होम लोन विद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स के आप बैंक में गए और होम लोन के लिए आपने रियल एस्टेट के लिए, नो इट्स नॉट इजी फॉर नाउ, यू हैव टू हैव गो थ्रू दैट कंप्लीट प्रोसेस। बट इन इंडिया आफ्टर दिस जनधन योजना एंड देन क्या कहते हैं ना आपका आवास योजना, इसके बाद इट्स रियली इजी फॉर यू टू गेट द होम लोन, क्योंकि तेरा पेमेंट, डाउन पेमेंट तेरा दिख गया, कागज पे आ गया, बिल्डर ने तेरे को साइन दे दिया, देन बैंक्स आर रियली इजी। एंड देयर आर एनबीएफसीज इन इंडिया, इफ यू गो ना, इट्स नेशनलाइज्ड बैंक्स आर नॉट गिविंग प्रॉपर, नेशनलाइज्ड बैंक्स में तू अगर तेरा छोटा वाला इसमें जाएगा, क्या कहते हैं ना, छोटा से साइज का जो होम है स्पेसिफिकली 25 लाख अंडर में, तो नेशनलाइज्ड बैंक्स आर नॉट गिविंग मच, ये क्या कहते हैं ना, लोन्स। तेरा एनबीएफसी जो है दे आर गिविंग मोर मनी रेदर देन नेशनलाइज्ड बैंक्स या आईसीआईसी या प्राइवेट बैंक्स। एनबीएफसीज आर बिगर, क्या बोलते हैं ना, प्लेयर इन दैट सेक्टर अंडर द 25 लाख के इसमें।
अच्छा, तो अगर कोई इंसान रियल एस्टेट में घुसना चाहे, इफ ही इज अ न्यूबी लाइक मी, so how can Okay. he build proper relationship and connection with developers and investors? Because real estate में जाने के लिए हमारा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और अगर किसी का कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है रियल एस्टेट का, तो वो कैसे बिल्डर्स से कनेक्शन बिल्ड कर पाए, कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर पाए? अगर आप एज अ बिजनेस मतलब एज अ डेवलपर यू हैव टू बिकम अ डेवलपर और बिल्डर डेवलपर ना, और एल्स यू जस्ट वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, मतलब क्या सिनेरियो क्या है? यू इन्वेस्टर। वांट टू एंटर इन द बिजनेस, यू वांट टू यस। एंटर इन द बिजनेस. I'll tell you one thing. Rather than working, rather than directly enter into this business, go start working or start working with some builder or फिर lawyers who only works in the property. At least work for them or work under them or work with them for at least 6 months. Don't सिक्स don't try ईयर to jump into that business directly. It's a, in India, you gonna need so many permissions to develop a one single property or do a single business with real estate. Until unless you are just trading, okay, until unless you are just trading, you just need a one good lawyer, okay, जिसको तुम हमेशा प्रॉपर्टी का सब पेपर दे दिया, उसने जितना बोला है उतना पेपर निकाल के दे दिया, वो तुमको बोला ये क्लियर है, ओके, सब कुछ है, इसका सब ओके है, and then that's a different all a different business, okay, that's a just trading business. You just need a one good lawyer, okay. If you want to be a developer, then work with somebody. That's my only and only advice. I am the complete product, मतलब वो प्रैक्टिस का प्रोडक्ट मैं खुद ही प्रोडक्ट हूँ मैं. और इन्वेस्टर बनने के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे? Investor, it's easy. You just have to figure out what kind of a property you have to buy. Okay, then you have to take that documents. Go to the क्या कहते हैं ना, have spend money on the lawyer, spend money on that advisor. उसको वो पैसा दो, उसका फीस दो, उससे पूरा करवा के लो, वो जो प्रोसीजर बोलेगा फॉलो करो, एंड देन यू हैव टू गुड वो फिर देन यू हैव टू फिगर आउट कि अपन ने एक बार आपके पूरा परचेस हो गया, देन यू हैव टू फिगर आउट कि उसके बाद क्या करना है. यू हैव टू प्लान दैट होल थिंग इन योर माइंड. मतलब वो फर्स्ट यू हैव टू प्लान कि आई एम गोना बिल्ड अ हाउस ओवर देयर, हाउसेस ओवर देयर, और फैक्ट्री ओवर देयर, और वेयर हाउस ओवर देयर, और समथिंग farmhouse over there, or I'm just gonna develop that whole farmland into very good farmland. Okay? I'm gonna level it. I'll make sure that electricity will be there, water will be there. I'll do some fencing, do some क्या कहते हैं ना plantations वगैरह. वो you have to figure it out. Investing is easy. Just you have to that you don't have to क्या कहते हैं ना कंजूसी नहीं करो. वो बस वो एडवाइजर और वो लॉयर का पैसा देने में कंजूसी ना करो. Then you are all sorted. अच्छा, तो तुम क्या कोई मतलब बुक रेकमेंड करोगे, मतलब फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, कोई ना बुक? यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि इंडिया मतलब यार, मैं एक बोलूंगा कि देयर इज वन गाय कॉल्ड डेव, लेट मी चेक हिज नेम, डेव समथिंग है. तुम चैट बॉक्स में लिख चेक. सकते हो। क्या क्या? चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर कोई हाँ, बुक। मैं वही फिगर आउट करता हूँ. जस्ट मैं एक मिनट बैक जाके उसको चेक करता हूँ. दैट गाय इज अ वेरी गुड गाय. मतलब ही आई जस्ट फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम. ही इज आल्सो क्या वेस्ट, नाम है? आई गेस डेव समथिंग. डेव. मैं आपको उसकी लिंक दे देता हूँ. मैं आपको फिगर आउट करके फिर आप शायद से ये कर देना. सो दैट गाय गिव यू लॉट ऑफ गुड आइडियाज कि उसका एक एक्सपीरियंस था जो मेरा और उसका एक मतलब सिमिलर एक्सपीरियंस था कि मैंने एक अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक लैंड पार्सल परचेस किया था 25 एकर्स का. तो वहां पे मुझे पता था कि दिस लैंड हैज टू हैज कनेक्टिंग, मतलब मुझे सिर्फ 1 किलोमीटर की कनेक्टिविटी, 1 किलोमीटर मतलब कनेक्टिविटी मुझे क्रिएट करनी है. ओके, देन आई हैव टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ओवर हियर. एंड देन मुझे पता है कि मैं 20% 30% अप है मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, 20-30% अप है. तो दैट 1 किलोमीटर का रोड जो है मुझे दैट कॉस्ट मी समथिंग 8 or 9 लाख रुपीज. ओके, कार मतलब बेसिकली WBM रोड मैंने क्रिएट किया था. 8 or 9 लाख रुपीज मेरा काम सॉर्ट हो गया था. उसको मैंने मतलब मैंने जस्ट उसको मेजर करके दिया कि रोड का विड्थ इतना है, यहाँ से इतना है, इतना है. और मैंने एक कंपनी को मतलब एक एजेंसी को मैंने आउटसोर्स कर दिया. देन आई गो टू द इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, उसको कहा कि मुझे परमिशन लेके दे और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ला के दे. ओके, तो उसने मुझे इलेक्ट्रिसिटी का वो सब परमिशन फॉर्म्स वॉर्म्स करके दिया, उसने मुझे ला के दिया. देन द मेन चैलेंज वाज द वाटर. फॉर दिस मच लैंड, well, tube well or boring is not sufficient. You have to have a solid water resource. So from 6 or 7 kilometers
देयर इज अ वन रिजर्वायर, छोटा रिजर्वायर होता है यहाँ पे, एक स्कीम चली थी गवर्नमेंट की कि तालाब बनाने की, छोटे छोटे तालाब बनाने की. So I took a permission from them to lift that whole water, and it took me like 20 or 30 lakh, I guess 20 to 22 lakhs. 30 lakhs में मेरा पूरा प्रोजेक्ट हो गया था. 31 lakhs में, प्रिसाइजली 31 lakhs में मेरा पूरा वो जो डेवलपमेंट था वो हो गया था. फिर मैंने फेंसिंग की थी उसके ऊपर, एंड थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे था, ऊपर खापड़ था, मैंने उसका लेवल किया था. एंड आई बॉट इट फॉर लाइक 3 लाख रुपीज एकड़. ओके, सब होने के बाद मैंने 6 months उसको होल्ड किया. मैंने एक क्रॉप लिया उसके अंदर, एंड आई थ्रू अ पार्टी ओवर देयर, ऑल माय सीए फ्रेंड्स. मतलब हाँ, रियल एस्टेट में जाना है तो यू हैव टू, अगर आप जो भी सिटी या जो भी शेयर ये करेंगे, तो दिस इज द, हाँ मैं एक आपको सलाह देना भूल गया. यू हैव टू हैव गुड नेटवर्क विद द people who invest in the real estate, or you have to have at least 10 good brokers in that area. मतलब आप जैसे अगर आप कोलकाता में हो तो कोलकाता के टॉप 10 ब्रोकर्स के साथ, या फिर एटलीस्ट गुड ब्रोकर्स. बड़े शहर में बहुत ब्रोकर्स होते हैं, बट छोटे शहर या छोटे इसमें बहुत कम ब्रोकर्स होते हैं. सो you have to have their names by heart. What kind of a properties they deal in that, what kind. तो मैंने एक बड़ी पार्टी, उन ब्रोकर्स, कुछ सीए मेरे दोस्त थे, कुछ डॉक्टर्स मेरे दोस्त थे, उनको उनको मैंने एक बहुत अच्छी पार्टी थ्रो की. मैंने सबको बुलाया वहाँ पे. सो दे आर लाइक वेरी वेरी नाइस. मस्त रोड है, गाड़ी आने के लिए है, पानी भी तूने लाया, मस्त प्लांटेशन हुआ यहाँ पे, नारियल के पेड़ है, ये है, फेंसिंग है, सब कुछ है. आई सोल्ड, मतलब मैं इट वाज इजी फॉर मी टू सोल्ड दैट प्रॉपर्टी. जस्ट एक बंदा आया, अरे तूने कब लिया एक खेत? मैंने बोला अभी लिया. क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैंने सेल करने वाला हूँ. वैसे ही लिया था मैंने टाइम पास में, सेल करने वाला हूँ. तो क्या बोल, क्या प्राइस तेरा, आस्किंग प्राइस क्या है? मैंने कहा मेरा तो इतना है नहीं, मैं इतना दे दूंगा, चल खत्म कर. एंड लिटरली उस पार्टी में मेरा पूरा डील उसी पार्टी में हो गया, खत्म हो गया. मतलब हमने इतना इजीली उस पूरा ट्रांजेक्शन को किया और सेल कर दिया हमने प्रॉपर्टी को. Okay, anyone, any question? Anyone? Anybody, any question? You can ask. अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो पहले उसको एक बिल्डर के पास जाना पड़ेगा जो कोई प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहा है या कुछ सेल करना चाहता है. लेकिन प्रॉब्लम है कि इंडिया में बहुत सारा बिल्डर ना फ्रॉड करते हैं, उनको सिर्फ तुमसे पैसे चाहिए. तो तुमको कैसे मालूम पड़ेगा जो वो बिल्डर ट्रस्टेबल है क्या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इफ इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, मोर देन, आप रेरा रजिस्ट्रेशन, रेरा प्रोजेक्ट है तो देन देयर इज अ 0.01% चांसेस कि तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है. रेरा, RERA, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर. ओके, सो इट्स रियली, मतलब इट्स नॉट इजी आफ्टर द रेरा कि कोई अपना पूरा घरदार सब कुछ दाव पे लगा दे. इफ इट्स नॉट अ रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, देन आई टोल्ड यू कि उससे डॉक्यूमेंट्स लो, एंड देन हैव अ गुड, क्या क्या कहते हैं ना, लॉयर और एडवाइजर विद advisor. If you don't know the business, please advisor, please pay on that way. जैसे कि अभी एक केस बताता हूँ मैं आपको, पुणे की केस बताता हूँ. सो द कंप्लीट बिल्डिंग इज ऑन द फ्रॉडुलेंट लैंड. मतलब जो ओनर है उस लैंड का वो यूएस में, उसको पता भी नहीं कि उसके प्लॉट पे कोई बंदे ने बिल्डिंग बांध दी है और वो ये बेच रहा है, क्या कहते हैं ना, फ्लैट बेच रहा है. लोग इतने पागल थे कि उनको पता था कि 8 यूनिट के ऊपर, अगर आपका यूनिट है आपके प्रोजेक्ट में, 8 यूनिट के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो देन रेरा इज द मस्ट. और पेपर में 10 बार गवर्नमेंट ने वो एड बेची है या फिर क्या ही किया है. एटलीस्ट टॉक टू. इंडिया में क्या होता है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदने के पहले बताते नहीं है, और नहीं नहीं नजर लग जाएगी या फिर उसको वो सब पता चल जाएगा. अरे बात करो ना किसी को, अगर आपको नहीं पता है तो किसी से टॉक टू समबडी. तो लैंड किसी और की, कोई फ्रॉड आदमी आके वहां पे बिल्डिंग बांध के चक्कर में कि हाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग चालू होने वाली, ये वो, वहां पे उसने बोर्ड लगाया, एंड देन लोगों से उसने पैसे ले लिए. ही इवन क्रिएटेड डमी अकाउंट फॉर फेक अकाउंट. ही इवन क्रिएटेड, जहाँ पे उसने उनसे प्राइमरी पैसे चेक से लिए थे. सो लोग, पीपल वर लाइक कि हाँ चेक से पैसे ले रहा है. इंडिया का रियल एस्टेट में फ्रॉड्स क्यों होते पता तुम्हें? क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट में ब्लैक मनी, या फिर 2 नंबर बोलने से अच्छा 0 नंबर जिसको बोलते हैं, एक होता है आपका व्हाइट में ट्रांजेक्शन और उतना ही आपका ब्लैक में ट्रांजेक्शन चलता है. अनटिल अनलेस यू आर इन बिग सिटी. बिग सिटीज में प्रैक्टिस आ गई है अभी कि भाई 90%, 95%, 99% आप हमें चेक से पैसे दीजिए या व्हाइट में पैसे दीजिए. बट आप अभी भी छोटे शहरों में जाएंगे तो रेडी रेकनर वैल्यूएशन और गवर्नमेंट वैल्यूएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सिटी में जहाँ पे गवर्नमेंट मार्केट वैल्यूएशन जो है
वो है समथिंग फॉर 100 रुपीज स्क्वायर फीट, तो उसका रेडी रेकनर वैल्यूएशन कितना है, 34 रुपीज स्क्वायर फीट, वो स्क्वायर मीटर में होता है बट उसका कन्वर्जन 30 रुपीज स्क्वायर फीट। ओके, अब भी अगर मैं 100 रुपए का ये दूं तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी कितनी पड़ेगी, 6%। तो वो मेरे 6 रुपए तो वो हो गए, पर 30 रुपए पे मेरा 6% स्टैम्प ड्यूटी कितना हुआ 30 रुपए का, 1.8 रुपीज। तो वो लोग वो बचाने के चक्कर में ये बहुत सारी जो गलत चीजें है वो वहीं पे हो जाती है। तो देर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर कि आप किस तक कौन से मार्केट में है, ब्लैक व्हाइट का रेशो क्या चल रहा है, एडजस्टमेंट्स कैसे चल रही है, समझ में आया आपको कि हम्म। हाउ हाउ यू आर। मे बी मुझे वो क्या हो गया कि मैं इतना ज्यादा वो उसी तरीके से बात करूँ तो मुझे वो डीप डाउन करके नहीं आ रहा है, बट हाँ क्या आई टेल यू वन थिंग कि if you are not understanding then please find somebody who can make sure कि whatever you are buying is a legit or not. If it's not, then at least search about it. What kind of a document I should ask the developer. प्रॉपर्टी कार्ड पे उसका नाम है कि नहीं, उसकी कंपनी का नाम है कि नहीं। इफ इट्स नॉट, ही सेड इट्स अ जेवी प्रॉपर्टी, देन प्लीज आपको मुझे आपको आपका जेवी एग्रीमेंट देना पड़ेगा। देन प्लीज आस्क हिम इफ इट्स एनए प्रॉपर्टी, मेरे को एनए का एनए सर्टिफिकेट लगेगा, एनए सर्टिफिकेट दिखाओ आप मुझे। एनए सर्टिफिकेट होगा तो देन प्लीज आस्क हिम कि क्या कहते हैं ना आपका डीड ऑफ, आप जितना बोल रहे हो आप डीड ऑफ डिक्लेरेशन में दोगे कि नहीं दोगे, वो पूछ लो। इफ इट्स ओके देन आस्क हिम कि देन आगे का पॉइंट कि आप जो कमिट कर रहे हो 3 साल 2 साल 1 साल में आप हैंड ओवर करोगे, तो आप वो भी लिख के दो कि इस तारीख से ये तारीख तक मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। इफ इट्स नॉट देन व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टीज यू आर गोइंग टू गिव मी, यू आर गोइंग टू गिव मी रेंट फॉर दैट प्रॉपर्टी फॉर जितना आप लेट करोगे वट एवर इट इज, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। if it's a big project then you just have to simply रेरा नंबर, रेरा रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, दैट्स ऑल। वो मुंह से कितना भी बोलेगा उसने जो रेरा में डिक्लेरेशन किया है वो उसको देना पड़ेगा। तो एक अच्छे लॉयर या एडवाइजर हायर करने के लिए कितना लगेगा, कितना पैसा, मतलब कितना नॉट अ मच चाहिए? मनी, इट्स नॉट अ मच मनी इफ इट्स अ गुड लॉयर देन। जैसे कि अभी यहाँ पे सर्च रिपोर्ट निकालने के 2,500 से लेके 5,000 10,000 तक लेते हैं, इट्स नॉट मोर मतलब देन दैट। पर मंथ 5,000? पर मंथ नहीं, मतलब उस प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी का जो ये नहीं। व्हाट इज द सर्च रिपोर्ट, इज व्हाट इज द सर्च रिपोर्ट बेसिकली आई टेल यू, you go to some advisor and he give you assurance that whatever you are buying it's okay. After that, with the title of the property, title is okay, title it's called a title, clear title property। you कभी आपने सुना होगा ना क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी, ऐसा हम्म। कंसेप्ट ऐसा कभी सुना होगा तुमने, तो व्हाट इज द क्लियर टाइटल, it's a, whatever he is promising or whatever he is giving you it's a clear, nobody is claiming that property is mine, no disputes are there, nobody is claiming or nobody is saying कि इसका जो बाउंड्री है ये कहीं आधा अधूरा हुआ है किसी के साथ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में है साइड वाले के साथ या पीछे वाले के साथ या किसी और की चीज के साथ साइड इसमें, नो काइंड ऑफ रिजर्वेशन आर देयर, गेटिंग माय पॉइंट। हम्म। So these are the some clear title, giving you a clear title about the property। these तो वो चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको कुछ वो बताता है कि मुझे ये हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो उसको अभी आपके इधर पता नहीं, हमारे यहाँ पे फेरफार मतलब एडी कहते हैं उसको, एडी एक्सट्रैक्ट कहते हैं, तो एडी एडी के डॉक्यूमेंट्स निकाल के लाओ तहसील में से, तो हम वो डॉक्यूमेंट्स लाते हैं, फिर वो उसको स्टडी करता है कि ये इसका सक्सेशन कैसे कैसे हुआ है। ओके, देन ही देन वो ये चेक करता है कि एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, कोई प्लॉट कटिंग मतलब कोई रास्ता उसके अंदर से जाने वाला है कि गवर्नमेंट ने कोई प्लान करके रखा है कि नहीं रखा है, वो सब वो पैरामीटर्स चेक करता है वो उसके, बेसिकली वो पैरामीटर्स चेक करने का तो वो क्लियर टाइटल है कि नहीं आपको बताता है। तो एक बार उसने आपको वो टाइटल सर्च दे दिया, मतलब सर्च रिपोर्ट दे दिया, देन उसकी उसकी पूरी क्या कहते हैं ना डिग्री खतरे में होती है अगर उसने गलत काम किया है। सो इट्स लाइक एक तरीके तो का इसका आपको कितना चार्ज होगा ये सब, वो जो बताया जाएगा? वो एज अ फी ही विल चार्ज यू फ्रॉम, मतलब इट विल डिफर कि आप किस ओहदे के लॉयर के पास जा रहे हैं, बट या मस्ट बी 5,000 इज एवरेज रेंज। या इफ इट्स अच्छा। अ स्मॉल प्रॉपर्टी लाइक अ प्लॉट और समथिंग 10-20 एकड़ खेत, इसके अंदर भी ऐसा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स वो खुद निकालने वाला है तो देन ही चार्ज यू मोर, कि वो डॉक्यूमेंट्स के जो पैसे वगैरह है वो चार्ज यू मोर, इफ यू आर प्रोवाइडिंग हिम ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद द मतलब stamps and all those things, then he will only have to charge you 5,000 or 2,000 वो ऐसा, मतलब वो that depend on the lawyer to lawyer है, मतलब it's not a something कि I can tell you कि ये fixed amount है, ये इतना है ये, so no capping there।
अच्छा, तो तुम बोल रहे थे कि इंडिया में बैंक इतना आसानी से पैसे नहीं देता रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बैंक के या अलावा और कोई मतलब क्या है, और कोई सोर्सेस है पैसे गैदर करने के लिए? ना, लाइक यू हैव टू, नो हार्ड मनी नो नो, लेंडर्स, यू हैव हर्ड अबाउट हार्ड मनी लेंडर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स? प्राइवेट मनी लेंडर्स या फिर फैमिली मेंबर्स और हार्ड मनी, फैमिली मतलब वही है। मेंबर छोड़ दो, अगर विदाउट फैमिली मेंबर और विदाउट एनी बैंक से पैसे उठाना है तो कोई होगा उसके अलावा? लेंडर्स, यू हैव टू गो टू द लेंडर्स एंड दे विल, मतलब देन अगेन इंटरेस्ट, देखो, I'll tell you one thing. Why most of the developers and builders die out? Because of that interest rate. They earn a hefty. I'll tell you one thing. But for some reason, unsold inventory is more dangerous. If your money is from a lenders and you have to pay rent, you have to pay interest on that. You have to return. मतलब interest का जो पैसा है ना, वो रियल एस्टेट में बहुत डेंजरस थिंग प्ले करता है. It's not assurance कि तुम, either way you have to have that kind of a location, either way you have to have that kind of a project, you have to have that kind of a, क्या कहते हैं ना उसको, गोल्ड, गोल्ड प्रॉपर्टी विथ योरसेल्फ कि यार इसको तो मैं रात को भी बोलूंगा तो 10 लोग पैसा लेके खड़ा है. समझ में आ रहा है? जैसे कि इधर से 4 वे जाने वाला है, हाईवे जाने वाला है, रेलवे स्टेशन आने वाला है, बस स्टैंड आने वाला है, कोई बड़ा कुछ स्कीम इसके आजू बाजू होने वाला है. then अभी right now I have invested in one property where I exactly knew कि कहाँ से रोड जाने वाला है. ओके, कहाँ से क्या कहते हैं ना, यहाँ पे और एक कोई मतलब एक मेडिकल हब, इंडिया का फर्स्ट मेडिकल हब, मतलब ऑल काइंड ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन वन वन कैंपस, और वो भी गवर्नमेंट का. ओके, वो वहाँ पे आने वाला है. सो आई बॉट अ लैंड ओवर देयर. सो दैट्स प्रॉपर्टी इज गोइंग इंक्रीजिंगली. मतलब ऐसा है कि मुझे हर हर रोज मुझे ऐसा फोन आता है कि यार कैन यू गिव मी फॉर द एक्स अमाउंट. नेक्स्ट डे आ रहा है कि x+2 ले ले भाई. एक दिन आ रहा है मेरे को, लिटरली मेरे को x into 2 तक के मेरे को ऑफर आ गई. आई एम नॉट सेलिंग, आई तो डू इसके नो लिए कि तो ये बहुत होल्डिंग रिसर्च है. करना पड़ेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा कोई गोल्डन इट्स प्रॉपर्टी का। रियल एस्टेट, इट्स नॉट समथिंग कि तू पैसा लेके आ गया और तूने बोल दिया कि मेरे को डालना है पैसा. ये नहीं है. रियल एस्टेट में वही लोग पैसे कमाते हैं कि जिनको लॉस पता है. either way, there are two kind of a people. Either way, full person, okay, those who have a good connections with the people, they tell him कि यहाँ पे पैसा डाल दे. तो वो क्या करता है कि x+1 x+2 अमाउंट देता है. ओके, या फिर वो इतना फुल होता है कि x into 2 x into 3 अमाउंट दे देता है और वो होल्ड करता है और फिर बाद में वो बेचता है. एंड देयर इज अ पर्सन हु बॉट लाइक मी, हु बॉट इन द x माइनस नहीं, x/2 x/3 रेंज में मैं खरीदता हूँ. एक्स मतलब प्राइस. ओके, मेरा प्राइस रेंज जो होता है वो x/3 x/4, और मैं वो भी, मेरा डील भी ऐसा होता है ना, मैं डील भी इस तरीके से क्रैक करता हूँ. मैं इतना अर्ली स्टेज में वहां पे पहुंच जाता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मैं 9 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में, 13 महीने में ऐसा पैसा दूंगा. चलेगा तो बोलो. आई डोंट बाय, कैश आउट नहीं करूंगा मैं तेरे साथ. तो दैट काइंड ऑफ अ डील यू हैव टू डू विद द पीपल. तो राइट नाउ हाउ आर यू मार्केटिंग एसएस डेवलपर, कैसे एक्सपेंड कर रहे हो एसएस डेवलपर? यार मैं सच में बोलूँ तो आई एम स्टक इनटू मार्केटिंग. आई एम स्टक इनटू मार्केटिंग. आई एम नो, नॉट अ वेरी एक्सपेंशन गुड. हो रहा है ना एसएस हाँ, में? मैं एक्सपेंशन इज लाइक कि इट्स जस्ट लाइक देयर वाज अ टाइम कि मैं एक प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली परचेस कर सकता था. वो मेरी कैपेसिटी. राइट नाउ आई कैन बाय 2-3 बिग प्रोजेक्ट्स और स्मॉल स्मॉल 10-20 प्रोजेक्ट्स. इट्स नॉट मींस फॉर मी. देखो मेरा मार्केट क्या है, मेरा डिस्ट्रिक्ट ही मेरा मार्केट है. बहुत निश है. आई डोंट इवन नीड अ वेबसाइट. ये तो क्या होगा कि अभी मैं बनाऊंगा क्योंकि इन केस इन फ्यूचर शायद से मेरी सिटी इज नॉट जलगांव जहाँ पे मेरा कोर बिजनेस चल रहा है. इट्स नॉट अ वेरी बिग सिटी. पीपल आर नॉट टेक सेवी राइट नाउ. कहाँ पे हम व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने लगे. नहीं तो अभी भी हमारा वही चलता है, जेरोक्स वाला सिस्टम ही चलता है कि लोग, मैं खुद बोलता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर डॉक्यूमेंट, तो सामने वाले को व्हाट्सएप पे सेंड भी नहीं करता था डॉक्यूमेंट्स. आई हैव टू, मतलब एक जनरेशन चेंज होगी तब जाके टेक सेवीनेस आएगा इसमें. आई गेस इट विल टेक मी 10-20-10 years. जहाँ पे पूरा, जब अभी तक हमारा गवर्नमेंट का पूरा डेटा भी टेक ऑनलाइन कहा हुआ है. I for a small documents and small data, I have to go to the, I have to go to the क्या कहते हैं ना, government offices and wait for there for 2 to 3 3 6 days, even a month for a small one document. ओके। So it's really slow, steady, and
with full of good and a bad people. 50% रेशियो है. अगर तुमको एक अच्छा इंसान मिलेगा इस फील्ड में, तो आई टेल यू 1.5% आपको फ्रॉड या गलत बताने वाले या फिर आपको बस माल चिपकाने वाले मिलेंगे, प्रॉपर्टी चिपकाने वाले. ये ले लो भैया, ये तो कल का तो क्या ही ताजमहल बन जाएगा यहाँ पे, शाहजहां के ताजमहल बांध देगा यहाँ पे. You have to have that kind of a knowledgeable, you have to have that understanding of the documents, market scenarios, ups and downs, developments. That's it. But it's a really good, matlab, if somebody is ready to give a time in this field, it's a really good field. और एक बात याद रखना, कितना भी टेक कुछ भी हो जाए, उस टेक को बनाने के लिए भी जमीन लगेगी, जमीन के ऊपर ही उसका होने वाला है. कोडिंग करने के लिए भी लैंड लगेगी, कोडिंग जिसके ऊपर बैठ के आप हवा में बैठ के नहीं करने वाले. तो कुछ भी हो जाए, एट द एंड आपको जमीन लगने वाली है. वर्टिकल फार्मिंग भी आ गई, तो वो वर्टिकल फार्मिंग के उसको जो स्टेबल करने के लिए कहीं तो भी जगह लगने वाली है, पानी को स्टोर करने के लिए भी जगह लगने वाली है. तो अल्टीमेट ट्रूथ इज अ लैंड, रियल एस्टेट. ओके, और उसको कोई चोरी नहीं कर सकता. हाँ, ठीक है. एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है? यू कैन आस्क. Okay, so my final question is that what would be your, one piece of advice for any entrepreneur, for any aspiring entrepreneur who want to enter in real estate? Not just in real estate, but आप किसी भी कोई भी कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो यार, research, it will take a time. You have to have go through the, I'm not saying 100%, but at least cover a 60%, and then decide if you want to start this business or not, or enter in the real estate or not. Okay, so Mayuresh, thank you for joining. It was a great. Thank you, yeah, thank you for having me. It was. I will send you the recording. Yes. Thank you for joining. Thank you. Thank you. Okay. Good night. Good night. Bye bye. Good night, everyone.